अब दोस्तों ये बात आपको पता है कि भाई अभी के टाइम पे त्योहारों का सीजन चल रहा है, जिसकी वजह से सभी ट्रेनों में यहाँ पे सीट फुल हो जा रही है। और जब आप अपना टिकट बुक करने जा रहे हो तो आपको यहाँ पे वेटिंग डेट मिल जा रहा है। और भाई अब आप ये जानना चाहते हो कि हमारा जो वेटिंग टिकट है वो आखिर कितने नंबर पे जाके कंफर्म हो जाएगा। तो देखो भाई, इसे जानने के लिए ना सिर्फ आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज होगा आपको कौन सा आखिर वेटिंग है, क्या आपका GNWL है, RLWL है, TQWL है या PQWL है। और भाई दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी आपको वेटिंग डेट मिल रहा है उस पर नंबर कितना लिखा हुआ है, क्या वो नंबर आपका 1 से 10 के बीच में, 10 से 30 के बीच में, 40 से 50 के बीच में, तो भाई वो नंबर कितना है। तो देखो भाई, आपको ना सिर्फ यही दोनों चीज अगर पता चल जाता है तो भाई आपको ये तुरंत ही पता चल जाएगा कि हमारा जो वेटिंग डेट है आखिर वो कंफर्म होगा या हमारा वेटिंग में ही रह जाएगा। इसलिए देखो भाई, सबसे पहला मैं आपको इन चारों ही वेटिंग लिस्ट के बारे में बताने वाला हूं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि हमें कौन सा वेटिंग मिल रहा है। उसके बाद कितने नंबर का वेटिंग डेट पहले कंफर्म हो जाता है वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन देखो भाई, उससे पहले एक बार आप कमेंट करके तो ये बताओ कि भाई अभी के टाइम पे आपके टिकट में कौन सा वेटिंग डेट शो कर रहा है, ताकि उसका जो भी कंफर्मेशन है वो मैं आपको बता पाऊं। तो भाई मेक श्योर कमेंट करके जरूर बताना। अब चलो मैं आपको ना भाई ग्राफिकल के माध्यम से सबसे पहले इन चारों वेटिंग लिस्ट के बारे में बता देता हूं। तो देखो भाई, आपको सही तरीके से समझाने के लिए मैंने भाई यहाँ पे पूरा का पूरा एक चार्ट बना लिया है, जिसमें कि ऊपर में मैंने इन चारों ही वेटिंग लिस्ट के बारे में लिख लिया है और नीचे में मैंने ना एक रूट ले लिया, यानी कि कोई रूट है, बिजी रूट है, जो कि आपका नई दिल्ली से और आपका यहाँ पे लखनऊ तक जाता है। यानी कि कोई ट्रेन है जो कि नई दिल्ली से खुलती है और आपके यहाँ पे लखनऊ तक जाती है। अब देखो, बारी बारी से ना मैं इन चारों ही वेटिंग लिस्ट को आपको ध्यान से समझाने वाला हूँ, जिसमें कि मैं आपको ये बताऊंगा सबसे पहले कि आखिर वो वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या होता है, वो वेटिंग लिस्ट आपको क्यों मिल जाता है और ये कितने नंबर पे जाके कंफर्म हो जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पे GNWL के बारे में कि भाई आखिर इसका मतलब क्या होता है और हमें मिल कैसे आता है, तो देखो GNWL आपको जब मिलता है जहां से ट्रेन खुलती है और जहां तक जाती है, और अगर आपने यहीं से अपना टिकट बुक कर दिया और वेटिंग रह जाता है तो भाई उस केस में आपको यहाँ पे GNWL मिल जाता है। अगर मैं आपको यहाँ से बताऊं तो देखो, कोई ट्रेन है जो कि नई दिल्ली से खुलती है और आपकी यहाँ पे लखनऊ तक जाती है, और आपने नई दिल्ली से अपना टिकट बुक कर दिया लखनऊ के लिए, लेकिन आपका जो टिकट है वेटिंग लिस्ट में आ जाता है, तो भाई उस केस में आपको यहाँ पे GNWL मिल जाता है। और अब हम बात करते हैं कि आखिर कितने नंबर पे कंफर्म होता है। तो देखो भाई, RAC के बाद जो टिकट कंफर्म होता है वो आपका GNWL होता है, यानी कि GNWL आपका पहले नंबर पे कंफर्म होता है। अब भाई आपका सवाल ये हो सकता है कि आखिर ये GNWL पहले नंबर पे कंफर्म क्यों होता है, पहले नंबर पे आपका RLWL भी तो हो सकता था, PQWL भी तो हो सकता था। तो देखो ये ना, अभी मैं आपको जैसे जैसे वीडियो में आगे बताऊंगा तो भाई अपने आप ही क्लियर हो जाएगा कि आखिर हाँ, ये पहले नंबर पे इसे ही कंफर्म होना चाहिए था। तो भाई ये आपका GNWL हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे RLWL के बारे में, जिसका मतलब होता है आपका रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। और ये आपको जब मिलता है जहां से ट्रेन खुलती है और जहां तक जाती है, और अगर आपने किसी बीच वाले स्टेशन से अपना टिकट बुक कर दिया और वो वेटिंग में रह जाता है तो आपको यहाँ पे RLWL इशू हो जाता है। अब अगर एक बार नीचे वाले ग्राफ से समझे तो देखो, दोबारा से कोई ट्रेन है नई दिल्ली तक और लखनऊ तक जाती है, लेकिन इस बार अपने गाजियाबाद जंक्शन से लेकर तुगलका जंक्शन यानी कि बीच वाले स्टेशन से आपने टिकट बुक कर दिया, वेटिंग मिल जाता है, तो आपको यहाँ पे जो टिकट मिलता है वो आपका RLWL हो जाता है। और देखो भाई, इसका जो कंफर्मेशन होता है वो आपका भाई GNW के बाद होता है, यानी कि दूसरे नंबर पे इसका कंफर्मेशन होता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे PQWL के बारे में, तो इसका मतलब होता है आपका पुल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। और ये आपको जब मिलता है जहां से ट्रेन खुलती है और जहां तक जाती है, लेकिन आपने भाई उस स्टेशन से अपना टिकट बुक कर दिया जहां से उस ट्रेन को कोई सीटी मतलब या कोटा ही अलॉट नहीं होता। एक बार नीचे से ध्यान से समझे तो देखो, कोई ट्रेन है नई दिल्ली से खुलती है लखनऊ तक जाती है, लेकिन इस बार जो आपने टिकट बुक कर दिया वो गाजियाबाद जंक्शन से कर दिया है, लेकिन भाई इस ट्रेन को तो इस स्टेशन के लिए कोई सीटी या कोई कोटा ही अलॉट नहीं हुआ था और आपने यही से टिकट बुक कर दिया, तो भाई इस केस में तो आपको वेटिंग टिकट ही मिलेगा ना, या हो सकता है मिले भी ना। तो भाई इसी को ना आपका PQWL कहा जाता है। और ये जो PQWL है वो है आपका तीसरे नंबर पर और बहुत ही कम चांस में भाई आपका कंफर्म होता है, क्योंकि आपने वहां से टिकट बुक कर दिया जहां से भाई उस ट्रेन को कोई सीट ही मतलब नहीं मिला रहता, तो आपको सीट कहां से मिलेगा। अब अगर हम बात करें फिर TQWL के बारे में, तो इसका मतलब होता है तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। और ये आपको जब मिलता है जब भाई जो भी तत्काल वाली टिकटें होती है वो खत्म हो जाती है, उसके बाद आपको यहाँ पे तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट वाली टिकट मिलने लग जाती है। और भाई इसका जो सीन है ना भाई, इन तीनों से मतलब डिफरेंट होता है, क्योंकि इसका जो कंफर्मेशन होता है ना भाई, वो आपको मतलब तत्काल वाली अगर जो टिकटें हैं वो कैंसिल हो जाती है, उसके बाद ही आपका जो तत्काल वाला वेटिंग लिस्ट टिकट है वो आपका कंफर्म किया जाता है। और इसका भी जो कंफर्मेशन है ना भाई, बहुत ही कम होता है, क्योंकि एक तो भाई तत्काल वाले लोग इमरजेंसी में टिकट करवाते हैं, और इमरजेंसी में भाई अपना टिकट क्यों कैंसिल करेंगे। तो भाई इस केस में आपको ये मान के चलना है, अगर ये हमें टिकट मिल जाता है TQWL, तो इसका तो भाई कंफर्मेशन बहुत ही कम चांस में होता है। अब मैंने आपको इन चारों ही वेटिंग लिस्ट के बारे में तो बता दिया, लेकिन आपको यह भी क्लियर नहीं हुआ कि भाई ये पहले नंबर पे क्यों होता है, ये दूसरे पे क्यों होता है और ये तीसरे पे क्यों होता है। तो देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे GNWL की, तो ये आपको जब मिलता है जब आप शुरू से लेकर जहां से ट्रेन चल रही है और आपने एंड तक जहां तक ट्रेन जा रही है वहां तक आप टिकट बुक करवाते हैं, तो भाई इस केस में तो रेलवे को ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि आप लंबी दूरी के लिए अपना टिकट बुक करवाते हो और अगर आपका वेटिंग रह जाता है
तो भाई आपको यहाँ पे GNWL इशू किया जाता है, इसीलिए आपका पहले नंबर पे कंफर्म किया जाता है। और दूसरे नंबर पे RLWL क्यों होता है, क्योंकि आप यहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अपना जो भी टिकट है वो बुक करते हो, जिससे कि जो रेलवे है उसको भाई कम फायदा होता है, इसलिए आपका यहाँ पे RLWL मतलब दूसरे नंबर पे होता है। और रही बात PQWL की, तो भाई इसका तो मतलब कंफर्मेशन और ही कम होता है, क्योंकि आपने वहीं से टिकट बुक कर दिया है जहां से इस ट्रेन को कोई कोटा ही नहीं मिला रहता। और भाई इसका सीन मैंने आपको बता ही दिया कि तत्काल आपका जो भी टिकट है उस पर डिपेंड करता है। अब देखो बच्चा आपका यहाँ पे RAC, इसमें भी ना काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो देखो जो आपका RAC टिकट रहता है ना भाई, वो भी आपका कंफर्म रहता है। आप चाहें तो आप बैठ के अपना ट्रेन में ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन जहां पर भाई आपको सीट मिलती है ना, वो आपकी लोअर बर्थ वाली सीट मिलती है, यानी कि खिड़की के साइड वाली, लेकिन आप ट्रेन में बैठ के जा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। अब देखो अगर आपके मन में कोई भी डाउट होता है तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो बस भाई इतना था आज की वीडियो। हमेशा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।